बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ग्रीनलैंड। कहानी की शुरुआत में जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता है। उसका बेटा एक डायबिटिक पेशेंट है, साथ ही उसकी अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती। जॉन के बेटे का आज बर्थडे होता है, इसीलिए वो तय करता है कि घर जाकर अपनी पत्नी से अच्छे से बात करेगा, किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और जब उसकी वाइफ वर्कआउट कर रही होती है तो उसके पास जाता है, उससे अच्छे से बात करता है, जो देखकर उनका बेटा भी बहुत खुश होता है। अब इनके घर पर इनके नेबर्स भी आते हैं। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि धरती की कक्षा में एक कॉमेट यानी कि उल्का पिंड पहुंच चुका है, जो बर्मुडा ट्रायंगल में गिरने वाला है। और जब वो गिरेगा तो उसकी वेव्स दूर दूर तक फैल जाएंगी। जॉन अपने घर से बाहर जाता है और तभी उसकी तरफ एक जोरदार हवा का झोंका आता है, जो उसी कॉमेट की वजह से आया होता है जो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर गिरा है। यह हवा का झोंका इतना तेज होता है कि जॉन को उठाकर फेंक देता है। उसके घर के खिड़की दरवाजों के शीशे भी टूट जाते हैं। जॉन के घर के अंदर जो उसके नेबर्स होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब कोई ना कोई बड़ी विपदा आने वाली है। जॉन को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके परिवार को चुना गया है उस शेल्टर के लिए, यानी कि उस जगह के लिए जहां पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ये बात जब जॉन के नेबर्स को पता चलती है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका मानना है कि सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो सब के सब उसके घर से निकल जाते हैं। अब जॉन और उसकी पत्नी अपना सामान पैक करते हैं और अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी उनकी एक नेबर गाड़ी के सामने आ जाती है। वो जॉन से कहती है कि मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाओ, पर जॉन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए जॉन को वहां से निकलना पड़ता है। अब वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है जहां पर बहुत सिक्योरिटी होती है, चारों तरफ आर्मी होती है और एयरपोर्ट के अंदर वही लोग आ सकते हैं जिन्हें शेल्टर के लिए यानी कि सुरक्षित जगह के लिए चुना गया है। जॉन अपने परिवार के साथ अंदर पहुंच जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि वो अपने बेटे की डायबिटिक की दवा यानी कि इंसुलिन को गाड़ी में भूल गया है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम प्लेन में बैठो, मैं अपने बेटे की मेडिकेशन लेकर आता हूँ। वो मेडिकेशन लेने के लिए चला जाता है। वहीं जॉन की पत्नी अपने पति के बिना प्लेन में नहीं बैठना चाहती, इसीलिए वो एक आर्मी ऑफिसर से कहती है कि मेरे पति मेरे बेटे की दवा लेने के लिए गए हैं, तब तक हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। और यहाँ पर उसकी पत्नी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई होती है। दरअसल प्लेन में किसी भी पेशेंट को एंट्री नहीं होती, जिस वजह से आर्मी ऑफिसर उन दोनों को अपने साथ वहां से दूसरी जगह ले जाता है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो मेडिकेशन लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, पर उसे वहां पर अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं मिलते, इसीलिए वो प्लेन में जाता है। पर प्लेन में चारों तरफ ढूंढने के बाद भी उसे अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं दिखता। जॉन को कुछ समझ में नहीं आता और तभी एक आर्मी ऑफिसर उसके हाथ में मेडिकेशन देखता है और उससे पूछता है कि ये दवा किसकी है। जॉन कहता है कि ये मेरे बेटे की है। वो बताता है किसी भी पेशेंट को प्लेन के अंदर एंट्री नहीं है। जॉन समझ जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे को प्लेन के अंदर एंट्री नहीं मिली, वो दोनों के दोनों बाहर हैं, इसीलिए वो बाहर जाना चाहता है। पर जॉन को इसकी इजाजत नहीं मिलती। उसे बताया जाता है कि प्लेन से न कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। वहीं प्लेन के बाहर दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग अग्रेसिव हो गए होते हैं। वो प्लेन की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि वो सब के सब अपनी जान बचाना चाहते हैं। वो प्लेन के अंदर आना चाहते हैं। आर्मी वाले उन पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। चारों तरफ भगदड़ होती है और इसी भगदड़ में एक टैंक से बहुत सारा पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है, जिससे यहाँ पर आग लग जाती है और एक प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूर से जॉन की पत्नी और उसका बेटा ये देख लेते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि जॉन जिंदा है या नहीं। सीधे जॉन की पत्नी एक पेपर पर लिखती है कि मैं अपने बेटे को लेकर अपनी मॉम के घर जा रही हूँ, और वो उस चिट को गाड़ी में चिपका कर अपनी मॉम के घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो गाड़ी के पास आता है, और जब वो उस चिट को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी अपनी मॉम के घर की तरफ गई है, इसीलिए वो तय करता है कि वो उन्हें लेने उसकी मॉम के घर की तरफ जाएगा। वहीं जॉन की पत्नी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है, जो इन्हें लिफ्ट दे देता है। गाड़ी में वो पूछता है कि तुम लोग कहां से आ रहे हो। जॉन की पत्नी बताती है कि हमें शेल्टर के लिए चुना गया था, पर मेरा बेटा डायबिटिक है, इसीलिए हमें प्लेन में बैठने नहीं दिया गया। मैं अपने पति से भी अलग हो गई हूँ, इसलिए मैं अपने डैड के घर जाना चाहती हूँ। जब इस आदमी को पता चलता है कि इन्हें शेल्टर के लिए चुना गया था तो जॉन की पत्नी से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए। जॉन की पत्नी कहती है कि वहां पर ब्लास्ट हो गया है, हम वहां नहीं जा सकते, वैसे भी मेरा बेटा डायबिटिक है। लेकिन वो आदमी जॉन की पत्नी को जबरदस्ती
जबरदस्ती गाड़ी से उतार देता है और उसके बेटे को अकेला ही लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और अपने बेटे तक पहुंचना चाहता है। तभी वो देखता है कि एक और कॉमेट धरती पर गिरा है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दरअसल धरती पर अब इसी तरह के बहुत सारे कॉमेट्स गिरने वाले हैं और एक ऐसा भी कॉमेट गिरेगा जो पूरी धरती को खत्म कर देगा। जॉन अब एक ट्रक तक पहुंचता है जो आर्मी वालों का होता है। ये ट्रक कनाडा जा रहा है और जॉन की पत्नी के पिता भी कनाडा में रहते हैं, इसीलिए वो इस ट्रक में बैठ जाता है। यहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि आर्मी वालों ने एक सेफ जगह बनाई है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, लेकिन उस जगह के लिए उन्हीं लोगों को चुना गया है जो आने वाले वक्त में दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जॉन दरअसल खुद एक आर्किटेक्ट होता है, इसीलिए उसे और उसके परिवार को चुना गया था ताकि जब सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाए वो एक बार फिर से नई कंस्ट्रक्शन में नई दुनिया बनाने में लोगों की मदद कर सके। दरअसल ग्रीनलैंड के लिए यानी कि शेल्टर के लिए उन्हीं लोगों को चुना गया था जिनकी आने वाले वक्त में जरूरत हो सकती है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर और वो सभी लोग जिनके अंदर दुनिया के निर्माण की कोई ना कोई कला है। अब यहाँ पर एक और आदमी को पता चल जाता है कि जॉन को शेल्टर के लिए यानी कि ग्रीनलैंड के लिए चुना गया था और उसके पास एक रिस्ट बैंड है जो कि प्लेन में यानी कि ग्रीनलैंड में जाने का पास है। वो जॉन से वो रिस्ट बैंड छीनना चाहता है। जॉन के साथ ट्रक में जो लड़का होता है वो जॉन की मदद करना चाहता है, लेकिन इसमें उसकी खुद की मृत्यु हो जाती है। जॉन किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है। वही जॉन के बेटे को दिखाया जाता है जिसे वो आदमी जिसने जॉन की पत्नी को लिफ्ट दी थी और उसके बेटे को अगवा कर लिया था, वो अपनी पत्नी के साथ जॉन के बेटे को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है क्योंकि उसके पास वो रिस्ट बैंड है जिससे उन्हें प्लेन में बैठाया जा सकता है। वो वहां पर आर्मी ऑफिसर को कहता है कि ये देखो मेरे बेटे के हाथ में रिस्ट बैंड है। भीड़ में धक्का मुक्की में हम दोनों का रिस्ट बैंड कहीं खो गया। आर्मी ऑफिसर को उन पर यकीन आ जाता है, लेकिन तभी जॉन का बेटा कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता, ये मेरे माता पिता नहीं है। आर्मी ऑफिसर समझ जाता है और वो उनसे जॉन के बेटे को ले लेता है। वहीं जॉन की पत्नी भी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसका बेटा है। उसे बताया जाता है कि उसके बेटे को इंसुलिन लगाई गई है यानी कि वो डॉक्टर के पास है। वो अपने बेटे तक पहुंच जाती है और वहां पर जो डॉक्टर होती है उनसे कहती है कि मुझे कनाडा जाना है। डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ से एक बस जाती है, तुम उसमें जा सकती हो। जॉन की पत्नी अपने बेटे को लेकर बस से कनाडा यानी कि अपने पिता के घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी के पिता के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर ना उसे अपनी पत्नी और ना ही अपना बेटा मिलता है, जिससे जॉन बहुत परेशान हो जाता है। पर तभी उसे उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो बताती है कि हम कनाडा यानी कि अपने पिता के घर पहुंचने वाले हैं। जॉन गाड़ी लेकर अपनी पत्नी को लेने जाता है और अपनी पत्नी और बेटे को देखकर वो बहुत खुश होता है। जॉन अब घर आने के बाद अपनी पत्नी को बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉमेट यानी कि उल्का पिंड गिरने वाला है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आर्मी ने पहाड़ियों पर एक ऐसी जगह बनाई है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है जो कि शेल्टर है, वहां पर हम बच सकते हैं। अब हमें गाड़ी से उस तरफ निकलना पड़ेगा। जॉन की पत्नी अपने पिता से भी कहती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि अब मेरे जाने का कोई फायदा नहीं है, मेरे सभी दोस्त यहीं पर हैं और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें उन्हीं के साथ लेना चाहता हूँ। इसके बाद जॉन, उसकी पत्नी और उसका बेटा गाड़ी से उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां रास्ते में दिखाया जाता है कि धरती पर कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे होते हैं जिससे चारों तरफ तबाही मच रही होती है। जॉन को किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट पर टाइम पर पहुंचना होगा, पर उसे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और जो आखिरी प्लेन ग्रीनलैंड की तरफ निकलने वाला है वो रनवे पर आ जाता है। और इससे पहले कि वो टेक ऑफ करता, जॉन अपनी गाड़ी को रनवे पर प्लेन के सामने ले आता है जिससे पायलट को बाहर निकल कर आना पड़ता है। पायलट उससे कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। जॉन कहता है कि मुझे और मेरे परिवार को प्लेन के अंदर जगह चाहिए और वो अपने रिस्ट बैंड भी उसे दिखाता है और बताता है कि हमें भी ग्रीनलैंड के लिए चुना गया है। पायलट इन तीनों को प्लेन में बिठा लेता है और जब प्लेन आसमान की गहराइयों में होता है, जब वो ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा होता है, तभी धरती पर सबसे बड़ा उल्का पिंड यानी कि सबसे बड़ा कॉमेट गिरता है जिसकी वेव्स इतनी भयानक होती है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को जला रही होती है। हालांकि प्लेन आसमान में बहुत ऊंचाई पर होता है, फिर भी इन सब को एक जोरदार झटका लगता है जिससे इनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्रैश हो जाता है। पर किस्मत सबकी बहुत अच्छी होती है, किसी की भी जान इसमें नहीं जाती। ये सब के सब प्लेन से उतरते हैं और देखते हैं कि वहां पर आर्मी का बेस है। दरअसल ये सब ग्रीनलैंड पहुंच चुके होते हैं। इन सब को पहाड़ों के अंदर जो बंकर्स बनाए गए होते हैं
वहां ले जाया जाता है और इसके बाद बंकर को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। बहुत देर तक इन्हें बाहर से बहुत ही भयानक आवाजें आ रही होती है, पर कुछ ही देर के बाद पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है और ये सन्नाटा अगले 9 महीने तक रहता है। दरअसल इन्होंने बंकर के अंदर खाने पीने रहने की सारी चीजें पहले से रखी होती है। आर्मी ने यहाँ पर इतना राशन रखा होता है कि कई सालों तक यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं और 9 महीनों बाद इनका रेडियो सिग्नल एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि बाहर का वातावरण जो पूरी तरह से जहरीला हो चुका था, जिसमें इंसान सांस नहीं ले सकता था, अब वो पहले की तरह दोबारा होना शुरू हो गया है। ये बंकर का दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि सिडनी, मैक्सिको, पेरिस, शिकागो, बड़े बड़े शहर पूरी तरह से धूल में मिल चुके हैं। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ यही लोग नहीं होते जो बचे हुए हैं। दरअसल दुनिया में बड़े बड़े देशों ने अपने अपने लोगों के लिए बंकर्स बनाए होते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग बचे हुए हैं जिनसे रेडियो से संपर्क कर चुके होते हैं और अब इन बचे हुए लोगों को एक बार फिर से धरती को बचाना होगा, दोबारा से बनाना होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $53 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।